हेलो फ्रेंड्स, ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले चलते हैं हम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर दोस्तों क्या होता है? सॉफ्टवेयर सिंपली एक, जिस तरह गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी को चलाने के लिए आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत है, या तो आप उसमें सॉफ्टवेयर रखेंगे या आप एक बंदा होगा जो उसे चलाएगा, जिसे हम कह देंगे ड्राइवर। इसी तरह सॉफ्टवेयर होता है एक कंप्यूटर पड़ा है, जब तक आप उसे कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, कुछ प्रोग्राम उसमें नहीं रखेंगे, कुछ ऐसा नहीं उसके साथ करेंगे, वो नहीं चलेगा। उसको यूज़ करने के लिए, प्रॉपर्ली उसको चलाने के लिए, उसको यूज़फुल बनाने के लिए, उसको मीन क्या कि बहुत ज़्यादा उसका अच्छा यूज़ करने के लिए आपको उसमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। जैसा कि मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी, मेहरान गाड़ी खड़ी है तो खड़ी रहेगी। अगर आप उसे नहीं चलाएंगे, चलाने के लिए क्या चीज़ है? ड्राइवर है। तो क्या हुआ, उसका बेस्ट यूज़ करने के लिए हमें ड्राइवर की ज़रूरत पेश आई। इसी तरह कंप्यूटर को चलाने के लिए या इस तरह की मुख्तलिफ जो डिजिटल दुनिया में जब हम बात करते हैं तो मीडिया प्लेयर, क्रोम, इस तरह ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं। हमारा कंप्यूटर जो है, इसको चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। ये तमाम तर चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर। तो आइए चलते हैं सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की तरफ। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क्स। मीन क्या हुआ, कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ डेटा है या कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर को ऑपरेट करवाने में और एक टास्क को एग्जीक्यूट करती हैं। कोई स्पेसिफिक टास्क होता है, जिस तरह वही बात आ गई, जिस तरह गाड़ी है उसको चलाना है, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कोई बंदा होता है जिसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, वो उनको चलाता है, उस गाड़ी को चलाता है, उसका गियर चेंज करता है, उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा करता है या कम करता है। ये सेम चीज़ अगर डिजिटल वर्ल्ड में लेकर आएँ तो सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जो एक हार्डवेयर को या किसी भी चीज़ को चलाने के लिए यूज़ होती है, जो हमें बेसिकली जिस चीज़ को हम ना हाथ नहीं लगा सकते। कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कह सकते हैं कि एक ख्वाबी पुलाव होती है, तो हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि ये चीज़ है, अच्छा इस तरह चल रही है, ये हो तो रहा है, लेकिन ये चीज़ है कहाँ पे, ये सॉफ्टवेयर है कहाँ पे, मैं इसे पकड़ूँ तो सही। वो नहीं होता। हैविंग नो फिजिकल अकरेंस एनीथिंग विच वी कांट टच। दोस्तों जो है ना हार्डवेयर, इसे आप टच कर सकते हैं। जिस तरह मेरा कंप्यूटर है, मैंने टच कर लिया है, मेरा CPU है, मैंने टच कर लिया है, मेरा कीबोर्ड पड़ा है, मैंने टच कर लिया है, तो गाड़ी खड़ी है, मैंने टच कर लिया। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता। दोस्तों अब चलते हैं सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन की तरफ। मेनली सॉफ्टवेयर की दो जो है ना किस्में हैं, उसके बाद इनकी सब कैटेगरीज हो सकती हैं, लेकिन मेन दो ही किस्में हैं सॉफ्टवेयर की। तो सबसे पहली है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो मीन आपके हार्डवेयर को कुछ टाइम एलोकेट करने के लिए, या उसे कितना यूज़ करना है, या उसको मीन जो है ना हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए, वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसे कहते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। या ये भी कह सकते हैं आप कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो अपनी बेस पे कुछ छोटे सॉफ्टवेयर्स को रन करने में या रन होने में मदद देता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है, जिस तरह एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर है, वो आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने मोबाइल फ़ोन में, और आप चाहते हैं कि अब मैं ना व्हाट्सअप यूज़ करूँ। जो व्हाट्सअप है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, लेकिन हमारा एंड्रॉयड जो है ना, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो व्हाट्सएप है वो उसके ऊपर रन होता है। अगर आपका वो एंड्रॉयड वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो आपके मोबाइल में, तो मोबाइल यूज़लेस है। आप उसके बगैर जो है ना व्हाट्सएप को नहीं चला सकते उस पर। तो इस किस्म के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिस तरह अगर मैं बात करूं तो विंडोज़ जो है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसके ऊपर जब आप VLC मीडिया या कोई और चीज़ आप चलाते हैं, जिस तरह एंटीवायरस या कोई भी चीज़ जो है ना इस पर आप चलाते हैं, क्रोम वगैरह, तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जो मेन आपकी विंडो है ये है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सेकंड वन है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे आपका वर्ड है, MS वर्ड है, जिस पे आप कुछ नोट्स वगैरह बनाते हैं,
जिस तरह मैंने ये स्लाइड्स बनाई हुई हैं पावर पॉइंट पे, तो ये एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओरेकल है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये होती हैं हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन बेस जो सॉफ्टवेयर होता है जिसका हार्डवेयर के साथ पूरे का पूरा लेना देना होता है, इसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर का मैंने ओवरव्यू तो आपको पहले दे ही दिया। वो चीज़ जो आपके हार्डवेयर के साथ लेना देना रखे या अपने ऊपर कोई नई एप्लीकेशन को रन करने में मदद दे, वो चीज़ होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसकी डेफिनेशन तो देखें, होता क्या है, यूज टू कंट्रोल यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। मीन क्या हुआ कि ये कंट्रोल करता है यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। आने वाले दिनों में हम एक मल्टीटास्किंग की बात करेंगे, जो हम कहते हैं कि सीपीयू जो है ना विद इन सेकेंड्स किस तरह काम कर रहा है। हम एक ही टाइम में हमारा जो है, हम सॉन्ग भी सुन रहे हैं वीएलसी मीडिया पे और दूसरी तरफ क्रोम भी हमारा चल रहा है, तीसरी तरफ मैंने स्लाइड्स भी खोली हुई हैं और चौथी कोई और चीज़ चल रही है, पांचवी कोई और, छठे में एंड्रॉयड स्टूडियो मैंने चलाया हुआ। अब ये चीज़ें किस तरह मैनेज हो रही हैं, ये सारी की सारी हमारा जो है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारी विंडोज़ है वो मैनेज करती है। वो करती क्या है, एक एक सेकंड या एक सेकंड का मिली सेकंड्स में जो है ना टाइम डिवाइड करती है। और हम कहते हैं यार मेरा सॉन्ग रुका नहीं है, लेकिन ये क्या हुआ है यार, एक टाइम पे एक चीज़ चलनी थी लेकिन ये सॉन्ग भी नहीं रुका, एंड्रॉयड स्टूडियो भी काम कर रहा है, स्लाइड्स भी चल रही हैं, कुछ चीज़ रुक भी नहीं रही और सारी स्मूथली चल रही हैं। वो होता क्या है कि बैक एंड पे विद इन मिली सेकेंड से मिली सेकेंड्स में जाके वो काम इस तरह मैनेज किया होता है, हमें महसूस ही नहीं होने देता। हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है कि उसने जो है ना वीएलसी मीडिया को कुछ देर के लिए रोका था, उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो को कुछ देर चला दिया, एंड्रॉयड स्टूडियो को रोक के क्रोम को कुछ देर चला दिया, हमें ये महसूस ही नहीं होने देता। इस चीज़ को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अनेबल्स अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट। मीन क्या हुआ, दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं, एक तो प्रोग्राम पहले चल रहा है, दूसरे प्रोग्राम को चलाने में जो चीज़ मदद करती है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैन बी कम्बिनेशन ऑफ मैनी सेम टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। क्या हुआ कि एक जो है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स का कम्बिनेशन भी हो सकता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूँ तो हमारी विंडोज़ है, प्रिंटर पड़ा है एक साइड पे, आप प्रिंट नहीं निकाल सकते, आपने विंडो की हुई है लैपटॉप में लेकिन आप प्रिंट नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको प्रिंटर का एक जो है ना ड्राइवर करना पड़ता है। इसी तरह हार्डवेयर के कुछ और भी ड्राइवर्स होते हैं, हर चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए आपको उसका ड्राइवर करना पड़ता है। ये वाली चीज़ जो है ना इसे कहते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ मैनी सेम टाइप ऑफ प्रोग्राम्स जो होता है ना सिस्टम, ये नहीं कि एक ही सॉफ्टवेयर हो, कुछ और भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। इन्होंने एक्चुअली ये अलग अलग क्यों बनाया, क्योंकि मे बी 99% जो यूज़र्स हैं उन्हें प्रिंटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अपने साथ अटैच करने की, और अक्सर के पास तो प्रिंटर है ही नहीं, मेरे पास भी नहीं है। अब क्या कि वो अगर मेन विंडोज़ में रख देते इस सॉफ्टवेयर को, तो अब क्या होता कि ये जो है ना हमारा सॉफ्टवेयर हैवी हो जाता, हमारे रैम पे वज़न बढ़ जाता और जो है ना काम थोड़ा सा ना रुक रुक के होता या सिस्टम स्लो हो जाता। इस चीज़ को बचाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया प्रिंटर्स का या दूसरी चीज़ों का। जिस बंदे को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इंस्टॉल कर ले, जिसको नहीं ज़रूरत वो इंस्टॉल ना करें। तो दोस्तों आगे चलते हैं। प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर्स। मीन क्या हुआ कि अदर सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जिस तरह क्रोम है तो मुझे ज़रूरत है क्रोम की भी, तो अगर विंडोज़ ही नहीं हुई तो क्रोम नहीं चलेगा। अगर विंडोज़ हुई है तो मैं क्रोम वाला सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर विंडोज़ हुई है उसमें मैं फ़ोटो एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ, वीडियो एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के मैं सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये एक उसके लिए प्लेटफॉर्म बन जाता है। उसके बाद दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हें देखते हैं हम डिटेल में। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिनक्स, विंडोज़, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 8.1, जो भी जितनी भी विंडोज़ हैं ये सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ओएस जो है ना, ओएस, इसको पहले मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो मेरी विंडोज़ चल रही है ये विंडोज़ 10 है और ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद ड्राइवर्स,
कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस। अब दोस्तों जो मैंने प्रिंटर की एग्जांपल दिया ना, वो बेस्ट ड्राइवर है, बेस्ट एक एग्जांपल है इस चीज़ को समझने के लिए। कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 चल रही है, अब मैंने प्रिंटर से प्रिंट निकलवाना है, तो मैं क्या करूँगा, वो एक डिवाइस है, क्योंकि मैं उनको कम्युनिकेट करवाने के लिए एक चीज़ यूज़ करूँगा जिसे मैं कह दूँगा कि प्रिंटर का ड्राइवर है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, दोस्तों ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कि आप कह सकते हैं कि जिस तरह ये एंटीवायरस है, एक कह लें कि पहले विंडोज़ हुई हो या उसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम करना, जैसे बैकअप आप करते हैं, कुछ रीस्टोर करते हैं, कुछ डेटा जो है ना आपका लॉस हो गया, आप कहते हैं यार मैं वो ना डाटा मुझे लाजमी चाहिए, उसको रीस्टोर करना। थर्ड वन है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, अच्छा इसमें ये जो एंटीवायरस है, ये मैंने एंटीवायरस किया हुआ है, एंटीवायरस ये वाला मैंने एंटीवायरस किया हुआ है, ये क्या हुआ, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ। अच्छा अब मैं करता हूँ रीस्टोर, ये रीस्टोर वाला जो ऑप्शन है, रीस्टोर, ये देखें, रीस्टोर योर फाइल्स, क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट, ये तमाम तर चीज़ें वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स वाली होगी जो मैंने। तो इस किस्म की जो चीज़ें होते हैं उन्हें कहते हैं हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो तमाम तर सॉफ्टवेयर जो मीन विंडोज़ होगी या उसके बाद उसके ऊपर चलेंगे वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसमें एग्जांपल क्या हो सकती है, अच्छा यार ये मैं जो पावर पॉइंट चला रहा हूँ जिस पे ये स्लाइड्स चल रही हैं, ये क्या है, बस सोचिए। अच्छा दोस्तों ये है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यार आपने फेसबुक चलानी है, वेबसाइट पे चलानी है, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत है, तो क्या होगा, आपको क्रोम चाहिए होगा, वो भी है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस किस्म की तमाम तर चीज़ें जो है ना वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप नोट्स बनाते हैं तो वो जो MS वर्ड यूज़ करते हैं 2007 वाला, 2013 वाला या कोई भी, वो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओरेकल है एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, वो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अच्छा अब इससे थोड़ा सा पढ़ते हैं कि है क्या। टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, देखें आपने वेबसाइट को चलानी है तो ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, ये कोई मेजर चीज़ नहीं है, ये एक स्पेसिफिक चीज़ है, तो इसे क्या दें, ये जो है ना हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, हमने कोई वेबसाइट चलानी है तो उसके लिए एक हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, वो क्रोम पड़ा है हमारे पास। तो इसी तरह जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं ना वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो मेन होती है एक जर्नल टाइप का जो होता है ना वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद सेकेंड वन है टू प्रोवाइड इंटरटेनमेंट टू यूज़र्स लाइक ऑडियो वीडियो, यूज़र्स को इंटरटेनमेंट वगैरह देने के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ हुई ना, जिससे ऑडियो सुन लो, वीडियो सुन लो, ये एक स्पेसिफिक चीज़ है। एग्जांपल्स, वेब ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर, फ़ोटो एडिटर। कैटेगरीज़, दोस्तों इसकी दो कैटेगरीज़ हैं, पहला है कस्टम बिल्ड और सेकंड वन है पैकेज्ड। अब जो होता है ना दोस्तों कस्टम बिल्ड, ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आप स्पेशली कोई कंपनी या आप जो है ना बनवाते हैं अपने लिए बाय पेइंग सम मनी। मीन क्या हुआ कि ये आपको काफ़ी महंगा पड़ता है क्योंकि ये आपने अपने लिए ज़ाती तौर पे ये बनवाया होता है, तो ये इसलिए आपको महंगा पड़ता है। पैकेज्ड वो होता है जो पहले बना पड़ा है और आप उसे पकड़ के यूज़ कर लेते हैं। पैकेज्ड की एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो वो यही हैं, MS वर्ड जो है, क्रोम जो है, ये चीज़ें पहले बनी पड़ी हैं, आपको ज़रूरत है आप जाके इंस्टॉल कर लेंगे, आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। पैकेज्ड को आप अगर क्या लेना एक स्टॉक, और इसकी डेफिनेशन में भी वर्ड लिखा हुआ है ऑफ द शेल्फ। ऑफ द शेल्फ क्या होता है कि एक स्टॉक में चीज़ पहले ही पड़ी हुई है, उसे उठाएं और इस्तेमाल कर लें अपने लिए। तो अब जो कस्टम होता है, आप ऑन द टाइम कहीं यार ये वाली चीज़ मुझे चाहिए, ये वाली नहीं ये वाली, उसे कहते हैं कस्टम बिल्ड, वो महंगी भी होती है। कस्टम बिल्ड designed and developed for particular users or group of users within organization। देखें दोस्तों इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं बताऊं तो आपके प्ले स्टोर पे एक हिसाब किताब की ऐप पड़ी है, लेकिन एक रहमान वालों की एक कंपनी है, लाहौर में ये लोकेट करती है। इसके लिए मैंने एक स्पेशली जो है ना ऐप बनाई है। हालांकि उनका काम उससे चल सकता था हिसाब किताब से, लेकिन वो कहते हैं यार हमारे लिए जो है ना एक स्पेशल किस्म की ऐप बनाओ
जो हमारा पूरी की पूरी कंपनी को मैनेज करे। तो मैंने वो ऐप उनको बना के दी। वो ज़ाहिर सी बात है मैंने उनसे पैसे लिए वो बनाने के। अब ये क्या हुआ कि ये कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर हुआ, क्योंकि ये उस ख़ास कंपनी के लिए बनाई गई है। उसके मीन पूरी की पूरी कंपनी को जिस तरह मैनेज करना है, उसके एम्प्लॉयज़ को, उसके इनपुट आउटपुट को, उसकी सेल्स को, उसकी प्रॉफिट को, उसके लॉस को, हर चीज़ को, उसके टैक्स को, मीन क्या हुआ ये एक ख़ास तौर पे बनाया गया है। हालांकि ये पूरे का पूरा काम हिसाब किताब की ऐप से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे लिए अलग से बनाओ इस तरह की एक चीज़। मैंने उनके लिए बनाई। और काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ हैं हमारे एशिया में भी जो इस तरह की अपनी ऐप्स बनवाती हैं, अपने वेबसाइट्स बनवाती हैं, अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनवाती हैं। सिंपल सी चीज़ बताओ ना, तो अक्सर बड़े बड़े मॉल्स में जाए ना, तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है जहाँ पे आप कोई चीज़ सामने लाते हैं ना तो उसकी प्राइस आ जाती है। वो उनका कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर होता है। उन्होंने ज़ाती तौर पे तकरीबन 90% उन्होंने ना तकरीबन वो अपना ज़ाती बनवाया होता है। वो एक बेस्ट एग्जांपल है कस्टम बिल्ड की। और अगर कॉमन कहें तो वेबसाइट पे हज़ारों जो है ना ऐप्स पड़ी हैं, गूगल प्ले स्टोर पे हज़ारों वेबसाइट्स पड़ी हैं जिनसे आप अपना डाटा मैनेज कर सकते हैं। हज़ारों किस्म की जो है ना डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी पड़ी हैं ऑनलाइन, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ये मॉल्स वगैरह में वो स्पेशली अपने लिए बनवाते हैं तो वो होती हैं कस्टम बिल्ड। अच्छा, पैकेज्ड ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम्स जो पहले स्टॉक में पहले ही पड़े हैं नेट पे, उनको उठा के इस्तेमाल करना वो होता है पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, डेवलप्ड फॉर सेल टू पोटेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज़र्स फॉर यूज़। मीन क्या हुआ, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए भी हो सकता है, यूज़र्स के लिए भी हो सकता है। ये बेसिकली सेल के लिए बना होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऑनलाइन पड़ी है ना, वो जिसने बना के रखी हुई है उसे पैसे मिलते हैं। ये एक कॉमन सी चीज़ बनाई जाती है और बना के रख दी जाती है। ये मीन क्या है कि कोई आपको एक सिंगल बंदा अगर नहीं कहता कि ये चीज़ मेरे लिए बना दो, लेकिन आप खुद से भी बना देते हैं, या फिर आप एक ना फ्रेंड किस्म की सर्च करके आप एक चीज़ बनाते हैं कि यार इस चीज़ की ना लोगों को ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ मैं बना देता हूँ। जिस तरह कह लें कि अभी वैसे सॉफ्टवेयर बंद तो गया, वीडियोस के जो है ना बैकग्राउंड रिमूव करने का ये बड़ा नया सा कंसेप्ट है। कोई कहता है यार मैं अच्छा सा जो है ना बैकग्राउंड रिमूव करना ना वीडियो का, वो सॉफ्टवेयर बनाता हूँ क्योंकि इसकी लोगों को बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये अब बन चुका है। तो इस तरह का कोई नई चीज़ बना देना जिसको हर बंदा यूज़ कर ले, फिर वो होता है आपका पैकेज सॉफ्टवेयर। जिस तरह MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, IDM, FDM, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना ये पैकेज सॉफ्टवेयर हैं, पहले ही बने पड़े हैं। आउटलुक है, पर्सनल ओरेकल है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।